ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का मालिक मैं, मुझे सृष्टि का मालिक बना रहे हो। बोले इतनी बड़ी सृष्टि, इसका मालिक मुझे बना दिया और कहीं मेरे मन में अहंकार आ गया तो? क्योंकि यदि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं ना तो हमारे मन में फिर अहंकार आ जाता है। पहले किराए के फ्लैट में रहते थे, अब हमारे इटालियन संगमरमर का बढ़िया अच्छा सा बंगला बन गया तो हमारे मन में क्या अहंकार आ जाता। पहले छोटी गाड़ी थी, बढ़िया अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं महाराज, तो हमारे मन में अहंकार आ जाता है। और ऊंट को देखा आपने? ऊंट जब तक पहाड़ के नीचे नहीं जाता ना तो अपने आप को सोचता है कि मैं तो सबसे बड़ा हूँ। जैसे कि ऊंट पहाड़ के नीचे जाएगा तो कहेगा अरे मैं तो छोटा हूँ, मुझसे बड़ा तो ये पहाड़ है। तो उसी प्रकार हमारे मन में थोड़ा सा हमारे यहाँ व्यवस्था, हमारी जो स्थिति है अच्छी होने पर हमारे मन में अहंकार आ जाता है। आज ब्रह्मा जी ने कहा सृष्टि का मालिक मुझे बना दिया, अहंकार आ गया, तो मुझे आप अपनी सत्ता बताइए कि आपकी सत्ता क्या है। तो जो चतुश्लोकी भागवत है ना, जो नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को कही थी, वो उस समय सृष्टि निर्माण के समय नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी और कहा था कि देखो ब्रह्मा, इस सृष्टि पर बनने से पहले भी मैं व्याप्त था, बनने पर भी मैं हूँ, और इस सृष्टि के बिगड़ने के बाद केवल और केवल मैं बचूंगा। क्योंकि अब देखो, एक स्वर्ण की ईंट लो, सोने की ईंट हमने खरीदी, अब उस ईंट को हमने क्या किया कि उखल में रखा, उस ईंट को टुकड़े कर दिए। अब वो ईंट थी तब भी सोना थी, उसको उखल में रख के हम टुकड़े कर देंगे और टुकड़े से हम अपने कान की बाली बना लेंगे, कहीं नाक की नथनी बना लेंगे, कहीं मांग का टीका बना देंगे, लेकिन है तो सोना, चाहे नाम कुछ भी अलग हो। तो बनने से पहले भी सोना थी, बनने पर भी सोना है, और इन सब को हमने नाक की नथनी, कान की बाली, मांग का टीका सबको मिला करके हमने फिर से उस उखल में रखा और सबको एक कर दिया। तो बिगड़ने के बाद भी क्या बनेगा? वो सोना ही तो रहेगा। तो उसी प्रकार इस सृष्टि में बनने से पहले भी भगवान नारायण थे, बनने पर भी नारायण भगवान है, और इसके बिगड़ने के बाद भी भगवान नारायण बचते हैं। भगवान कहते हैं कि इस सृष्टि का निर्माण 5 तत्वों से होता है। एक व्यक्ति का निर्माण होता है, वो भी 5 तत्वों से होता है। एक कुत्ते का, गाय का, जितने भी जीव जंतु है, सबका निर्माण 5 तत्वों से हुआ है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचर
अधम शरीरा, क्षिति यानी कि पृथ्वी, जल यानी कि पानी, क्षिति जल, पावक यानी कि अग्नि, और आकाश और वायु, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों से सृष्टि का निर्माण होता है महाराज। अब आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित ने पूछा कि प्रभु कितने दयालु हैं, लेकिन मेरे एक बात समझ में नहीं आई गुरुदेव। बोले भगवान, क्योंकि इस धरती पर सृष्टि का निर्माण हुआ तो राक्षस भी आए और भगवान के भक्त भी थे, पर ये बताओ कि भगवान राक्षसों को मारते क्यों हैं और भगवान को बचाते क्यों हैं? भक्त को क्यों बचाते हैं भगवान? तो उन्होंने कहा, आचार्य सुखदेव जी महाराज ने बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई। भगवान अवतार लेकर के आते हैं, जब जब इस धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ता है, तब तब हमारे प्रभु अवतार लेकर के आते हैं। देखो, पहले जो राक्षस हुए हैं वो किसकी संतान है? वो ऋषियों की ही संतान है महाराज। कश्यप नाम के ऋषि, जिनकी 2 पत्नियां दीति और अदिति। दीति माने होता है भेद बुद्धि, अदिति माने होता है अभेद बुद्धि। जहाँ भेद बुद्धि होगी वहाँ पर राक्षसों का जन्म होता है, और जहाँ अभेद बुद्धि होगी वहाँ पर देवताओं का प्राकट्य होता है। राक्षसों की माता का नाम है दीति। उन्होंने एक दिन अपने पति कश्यप से जिद की और कहा कि हमें पुत्र चाहिए। उन्होंने कहा गर्भ धारण करने का समय नहीं है, संध्या का समय था। अच्छा तो क्या करें? नहीं, हमें तो पुत्र चाहिए, बस आप कुछ भी करो। क्या करते? कश्यप ऋषि ने कहा जाओ, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, पर दोनों राक्षस होंगे। लेकिन फिर कहा कि राक्षस होंगे तो कोई उपाय बताओ। बोले राक्षस तो होंगे, पर उनको मारने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। दीदी के यहाँ 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। अब हिरण्याक्ष जो था महाराज उस समय, और दीदी के 2 पुत्र हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। इधर अदिति के पुत्र हुए देवता। जहाँ भेद बुद्धि वहाँ देवताओं का प्राकट्य हुआ। एक बार क्या हुआ कि सृष्टि प्रलयकारी समुद्र में डूबने जा रही थी। जैसे डूबने जा रही थी महाराज, हुआ क्या कि हिरण्याक्ष, पहले का विज्ञान ऐसा था कि लोग आकाश में उड़ते थे, हिरण्याक्ष आकाश में उड़ने लगा। नारद जी मिल गए, नारद जी से कहने लगा कि हमें युद्ध करना है, लेकिन कोई बराबरी का मिल नहीं रहा। अच्छा, अब जैसे ही सृष्टि वो जल में डूबने लगी, इधर सारे देवताओं ने कहा कि सृष्टि डूब रही है, क्या करें? दौड़े दौड़े सब ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सभी देवता बैठ करके कीर्तन कर रहे थे। जैसे ही कीर्तन करने लगे, ब्रह्मा जी को छींक आई और उस छींक के माध्यम से भगवान ने एक शुगर का रूप लेकर के वहाँ प्रकट हो गए। बोलिए भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हुए हैं और सीधे चले गए सृष्टि को बचाने। अब जैसे ही सृष्टि को बचाने गए, शुक्र का रूप लिया, बरहा भगवान बनकर के आए। अपने दंत वक्राओं पर वहाँ सृष्टि को लेकर के आ रहे थे। तभी नारद जी ने कहा कि एक काम करो, आप सीधे वहाँ जाओ समुद्र के किनारे, वहाँ आपको बड़े से योद्धा मिलेंगे। हिरण्याक्ष वहीं पहुंच गया और भगवान बरहा को ललकारने लगा, मुझसे युद्ध करो, मुझसे युद्ध करो। उन्होंने कहा अच्छा युद्ध करें। बोले हाँ हमसे युद्ध करो। भगवान बरहा ने क्या किया, अपने हाथ में गदा ली और गदा को लेकर के उन्होंने जैसे ही हिरण्याक्ष से लड़ने आया, अपनी गदा को 2, 3, 4, 7 बार घुमाया आकाश में और हिरण्याक्ष के ऊपर फेंका और वहीं पर हिरण्याक्ष को प्रभु ने मार दिया। बोलिए बरहा भगवान की
दिया। हिरण्याक्ष जो था वो अभिमान का स्वरूप था महाराज। अब षष्ठी को प्रभु ने बचा लिया। षष्ठी को अपनी धन पकड़ाऊ पर लेकर के प्रभु निकल रहे थे, तभी उसी समय षष्ठी के मन में अभिमान आ गया। हिरण्याक्ष को तो प्रभु ने मार दिया, पर उसी समय पृथ्वी के मन में अभिमान, अहंकार कैसा, देखो मैं जरा सा समुद्र में जाकर के क्या डूबी, भगवान तो शुक्र का रूप लेकर के आ गए मुझे बचाने। अब प्रभु ने कहा अच्छा अभिमान करती है, मैंने बचाया। तो प्रभु ने क्या किया कि सुंदर सा एक स्थान दिखाया। उस स्थान का नाम है वृंदावन था। सबने देखा ना, वृंदावन था। कितना सुंदर सा स्थान है। कौन कौन गए वृंदावन? हाँ, किस किसने वृंदावन धाम देखा है? नहीं देखा? अच्छा, सभी लोग गए। वहाँ पर हमारे बाके बिहारी रहते हैं, श्री राधा रानी रहती हैं। वहाँ की कण कण में प्रभु का वास होता है महाराज। जब सृष्टि को दिखाया, सुंदर सुंदर से पक्षी कलरव कर रहे हैं, यमुना महारानी बह रही है, सुंदर सा बाके बिहारी का मंदिर है, सुंदर सा वृंदावन धाम लिखा है। सृष्टि ने कहा प्रभु मैं तो आपके दंत वक्राओं पर बैठी हूँ, फिर ये कौन सा स्थान है? बोले ये मेरा वृंदावन धाम है, जहाँ मैं स्वयं वास करता हूँ। अच्छा, लेकिन ये आपका वृंदावन धाम है, तो फिर ये सृष्टि के अंदर क्यों नहीं है? ये बाहर क्यों है? बोले सभी कभी भी सृष्टि का प्रलय हो जाए, लेकिन वृंदावन धाम का कभी प्रलय नहीं होता महाराज। देखो तीर्थों के गुरु है प्रयाग, और तीर्थों के गुरु है पुष्कर, और तीर्थों का राजा है प्रयाग। सभी जितने भी तीर्थ है ना, सब कर देने जाते हैं प्रयाग, लेकिन छोटा सा वृंदावन धाम कभी कर देने नहीं जाता। क्योंकि भगवान के पास एक बार जब प्रयाग गए, उन्होंने कहा देखो सारे तीर्थ हमें कर देने आते, छोटा सा वृंदावन धाम कर देने नहीं आता। तो भगवान ने कहा कि भैया हमने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया, अपने घर का राजा नहीं बनाया। क्योंकि धर्म कर्म पटत जेवरी, मुक्ति भरे जहाँ पानी, वहाँ पर मुक्ति भी पानी भरती है। ऐसा सुंदर सा वृंदावन धाम है। एक बार मीराबाई से किसी ने पूछा, मीराबाई सारे तीर्थों का भ्रमण करने गई, 4 धाम गई, रामेश्वर गई, सभी जगह गई महाराज। जब आई पूछा कि आपको सबसे सुंदर स्थान कौन सा लगा? तो मीराबाई कहती है आलेरी मोहे लागे वृंदावन नीको, सबसे सुंदर सा स्थान मुझे लगा
राधे बोली बांके बिहारी लाल की। ये भी एक अच्छी बात है कि बार बार लाइट चल जाती है ना, ताकि हमको 2 मिनट समय बात करने का मौका मिल जाए, है ना। भैया क्या हाल चाल है, आपकी कथा सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? अच्छा है, जाना चाहिए, अच्छी बात है ना। तो बोल दो बांके बिहारी लाल की। वृंदावन जाऊंगी सखी। कौन कौन जाना चाहता है वृंदावन? हम अकेले जाएंगे तो हम अकेले ही चले जाएंगे, और आप लोग चलना चाहते हो तो कंजूसी नहीं महाराज, सबको ताली बजाते हुए बड़े भाव से लंबे लंबे। वृंदावन तो गए हैं, लेकिन एक बार भाव से प्रेम से, ये प्रभु की कथा है और कथा में भाव से प्रेम से हम वृंदावन धाम जा सकते हैं। तो सभी लोग बड़े भाव से वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। बज मुरली बज मुरली बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। ओ वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी। जय हो बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। बज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। Thank you.
छोड़ दिया मैंने भोजन पानी जाम किया रंग छोड़ दिया मैंने भोजन पानी जाम किया रंग वृंदावन जाऊंगी सखी बरसाना जाऊंगी वृंदावन जाऊंगी सखी लौट के आऊंगी तो वृंदावन धाम जैसा कोई तीर्थ नहीं है महाराज। आज भगवान ने बराह रूप लेकर के हिरण्याक्ष का वध कर दिया। प्रभु ने सबसे पहला अवतार लिया था सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, दूसरा नारद मुनि, तीसरा बराह अवतार है महाराज। जब जब धर्म की हानि होती है प्रभु अवतार लेते हैं। भगवान आचार्य सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित पूछते हैं कि भगवान जो है हमारे, उन्होंने और कौन कौन से अवतार लिए हैं। तो बड़ी सुंदर सी कथा सुनाते हैं कि देखो एक ऋषि थे, करदम ऋषि। करदम का अर्थ होता है जिसने अपने इंद्रियों का दमन कर लिया हो। उनकी पत्नी देवहूति महाराज। देवहूति जो है वो राजा स्वयंभू मनु की पुत्री थी। राजा स्वयंभू मनु की पुत्री एक देवहूति, दूसरी प्रसूति, और देवहूति, प्रसूति और आकृति, ये तीन उनकी पुत्रियां। और दो पुत्र भी हुए, एक का नाम है प्रियव्रत और एक का नाम है उत्तानपाद। ये राजा स्वयंभू मनु महाराज की पुत्र पुत्रियां थी। अब स्वयंभू मनु जो है
अपनी पुत्रियों का विवाह करना चाहते थे। इधर कर्दम ऋषि ने तपस्या की महाराज, उनके सभी भाई चले गए भगवान का भजन करने, वो भी चले गए। अब हुआ क्या कि भजन करते 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 एक दिन कर्दम ऋषि के मन में आया, क्या आया कि देखो संसार के लोगों को ये अपनी स्त्रियों के साथ विचरण करते हैं, कितना सुख भोगते हैं, कितना अच्छा सुंदर सा जीवन ये संसार में बिताते हैं। कर्दम ऋषि ने कहा, तो कर्दम ऋषि ने जब कहा महाराज, तो जो जैसे ही भगवान का भजन करते थे, अब कर्दम ऋषि ने कहा तो उन्होंने, भगवान ने सुना कि ये तो मेरा भक्त है, लेकिन भगवान का भजन करते करते इसे संसार की याद आ गई, तो इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। इसलिए भगवान का भजन करते करते जब इच्छा पूरी करने के लिए प्रभु स्वयं उनके पास आए, और प्रभु जैसे ही आए महाराज, उन्होंने कहा कि मैं तो आपका विवाह दे करके आ गया देवहूति के साथ। ठीक है प्रभु, लेकिन कोई इच्छा नहीं है कि हम विवाह करें। लेकिन देखो, जब आधा समय भजन में बीत गया, तब जाकर के याद आई कि हम भी संसार का सुख भोगना चाहते हैं। तो जो व्यक्ति भजन करता है और भजन करते करते यदि इस संसार की कोई वस्तु याद आ जाए ना, तो भगवान उसको अवश्य पूरी करते हैं महाराज। जब कर्दम ऋषि को याद आया तो भगवान नारायण स्वयं आए, उन्होंने कहा देवहूति के साथ आपका मैं रिश्ता तय करके आ गया। स्वयं मनु महाराज की पुत्री देवहूति के साथ आपको विवाह करना पड़ेगा। कर्दम ऋषि ने कहा ठीक है, इच्छा तो नहीं थी। कर्दम ऋषि के साथ देवहूति का विवाह हुआ, देवहूति का विवाह हो गया महाराज। अब आई आश्रम में रहने लगी। इधर कर्दम ऋषि तपस्या में बैठे थे, 40,000 वर्ष तक उनकी तपस्या लग गई महाराज। देवहूति अपने पति की सेवा करती और पत्ते खाकर के, फल पुष्प जो भी है वो खाकर के अपना जीवन बिताने लगी। 40,000 वर्ष के बाद जब कर्दम ऋषि के नेत्र खुले, सामने एक वृद्धा माता बैठी हुई। देवहूति का शरीर सेवा करते करते 40,000 वर्षों में ऐसा हो गया जैसे कोई वृद्ध स्त्री है। उन्होंने कहा देवी आप कौन, याद कीजिए हमारा विवाह हुआ था, हम स्वयंभू मनु महाराज की पुत्री देवहूति। अच्छा ठीक है। उन्हें कर्दम ऋषि ने अपने हाथ में उनका हाथ पकड़ा और उन्हें लेकर के एक तालाब में उतर गए। और जैसे ही तालाब में उतरे और तालाब से जैसे ही निकले महाराज, तो ये क्या, जो कर्दम ऋषि हैं वो तो हो गए 20 वर्ष के, और जो देवहूति थी वो हो गई 16 वर्ष की। और एक विशाल सा महल वहां पर, पहले कुटिया थी, आश्रम था, और एक विशाल सा महल खड़ा हो गया। जो सुख स्वयंभू मनु महाराज के घर देवहूति ने नहीं देखे, वो सारे सुख आज कर्दम ऋषि के समक्ष थे महाराज। कर्दम ऋषि के यहाँ पूरे सुख भोगने को मिले। अब कर्दम ऋषि ने भगवान के आगे एक शर्त रखी थी, कैसी कि मैं विवाह तो करूंगा, विवाह करूंगा, लेकिन आपको मेरे घर पुत्र बनकर के आना पड़ेगा। नारायण भगवान ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे घर पुत्र बनकर के आऊंगा। तो आज कर्दम ऋषि के यहाँ भगवान को तो कुछ और ही मंजूर था, उनके यहाँ पुत्र तो नहीं, पर उनके यहाँ पुत्रियां हो गई। कितनी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 9 पुत्रियां हो गई है। जो सती अनसुईया है ना, वो भी उनकी पुत्री है। सबसे बड़ी पुत्री का नाम है कला, जो बड़े बड़े ऋषियों को विहाई गई महाराज, वो 9 पुत्रियां। और 10वें पुत्र के रूप में स्वयं भगवान नारायण कपिल भगवान के रूप में
राधे हरिओम। बोली सिद्ध बाबा की, बाकी बिहारी लाल की। आज साक्षात नारायण भगवान स्वयंभू मनु महाराज की पुत्री देवहूति और कर्दम ऋषि के यहाँ पर कपिल भगवान के रूप में प्रकट होकर के आए। बोलिए कपिल भगवान की। अब कपिल भगवान आए, कपिल भगवान का दर्शन किया है कर्दम ऋषि ने और सीधे चले गए भगवान का भजन करने। जैसे ही भगवान का भजन करने गए, देवहूति मैया आज सोच रही है कि बहती गंगा में हाथ तो धोना पड़ेगा। कौन है जो बहती गंगा में हाथ धोना नहीं चाहेगा? आज हमारे यहाँ श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। श्रीमद् भागवत कथा जब चल रही है तो कौन है जो सुनना नहीं चाहेगा? क्योंकि कितना प्रयास करते हैं, जब कई जन्म के भाग्य उदय होते तब कहीं जाकर के हमें कथा मिलती है और हमें तो यहाँ अनायास ही प्राप्त हो रही है, तो फिर हम क्यों नहीं सुनना चाहते? तो आज कर्दम ऋषि की पत्नी देवहूति ने भी यही कहा कि आज तो बेटी गंगा में हाथ धोना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ साक्षात भगवान नारायण का प्राकट्य हुआ है। छोटे से कपिल भगवान को उन्होंने आज बिठा दिया सिंहासन पर, सुंदर सा श्रृंगार किया और उनसे प्रश्न पूछने लगी कि भगवान बताओ, आज कपिल भगवान कहते मैया ये क्या कर रही हो? लेकिन आज मैया कहती नहीं नहीं प्रभु, आप मेरे पुत्र नहीं, आप तो साक्षात भगवान। आप मुझे बताओ, जीवन के बारे में बताओ, इंद्रियों को कैसे बस में करे, सभी बातें मुझे बताओ। आज कपिल भगवान कहते हैं और यही से होता है शुरू श्रीमद् भागवत कथा का कपिल देवहूति संवाद, यही से शुरू होता है। आज कपिल भगवान गद्दी पर बैठे हैं और देवहूति मैया प्रश्न कर रहे हैं, इंद्रियों को वश में कैसे किया जाए? इंद्रियों को वश में करना है तो सबसे पहले रसना को जीतना पड़ेगा। रसना को जीतेंगे तो इंद्रियां अपने आप बस में हो जाएगी महाराज। और कहा है कि अहर्निश मुस्कुराओ, हमेशा मुस्कुराते रहना चाहिए। ये भगवान की भक्ति है। लेकिन हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा सा दुख आता है, बस मुंह फुला करके बैठ जाते हैं। हम जो हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं ना, ये भी भगवान की भक्ति है। भगवान कहते हैं देखो मैंने इसको मानव शरीर दिया है, हंसने बोलने की इसको शक्ति दी है, और ये छोटी छोटी बातों पर मुंह फुला करके बैठ जाता है, कैसा इंसान है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें हर निश मुस्कुराओ, यानी हमेशा मुस्कुराते रहना है। प्रभु सुख दो दुख दो कुछ भी दो, हम तो बस आपके हैं और हमेशा मुस्कुराएंगे और मुस्कुरा करके सब कुछ झेलेंगे। देखो भक्ति की 3 परिस्थितियां होती हैं। भक्ति प्रारंभ होती है विश्वास से। जीवन में विश्वास अपनाओ, विश्वास जीवन में होगा तो प्रभु हर कार्य को करेंगे। हम यदि ये सोच लें, कभी कभी क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि भगवान हमारा कोई काम नहीं करेंगे। भगवान थोड़ी ना करते। यदि हम पर कोई विपदा आती है तो हम पहले तो हम जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनके पास जाएंगे, भैया हमारा काम करवा देना। अब वो कहेंगे हाँ हाँ करवा देंगे। जब अब वो लोग नहीं करवाते, हार करके हम भगवान के समीप आते हैं, भगवान आप ही हमारा काम बना देना। कह तो देते हैं कि प्रभु हमारा काम बना देना, विश्वास से नहीं कहते। फिर घर जाते और घर जाकर सोचते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो हमारा काम बना देगा। जैसे ही घर जाएंगे फिर भगवान को तो भूल जाएंगे और घर पे सोचते कोई तो व्यक्ति होगा जो हमारा काम बना देगा। फिर जब वो काम नहीं होता है तो फिर हम भगवान को दोष देते हैं कि प्रभु आपने हमारा काम बिगाड़ दिया। लेकिन भगवान कहते एक बार विश्वास करो, विश्वास करोगे तो मैं आपके साथ हूँ, विश्वास नहीं तो फिर मैं भी नहीं। कौन कहता है भगवान आते
गोपियों की तरह बुलाते नहीं। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम खिलाते नहीं। भगवान तो सबकी सुनते हैं, उन्हें सुनाओ तो सही, लेकिन विश्वास से सुनाएंगे तब सुनेंगे। अब आप कहो कि बस कह के आ गए, जाकर के फिर संसार में फंस गए, तो प्रभु नहीं सुनते, क्योंकि भगवान तो उन लोगों की सुन लेता है महाराज कि चींटी के पग नुपुर बाजे, चींटी के पग नुपुर बाजे और वो ही साहब सुनता है। चींटी कितनी बड़ी है, चींटी को देखा आपने, छोटी सी चींटी, उस चींटी के पैर में यदि हम पायल बांध देंगे और वो चींटी जब चलेगी, वो पायल जो घुघरू की आवाज आएगी ना, तो वो घुघरू की आवाज भी वो भगवान सुन लेता है, तो फिर हमारी क्यों नहीं सुनेगा? हमारी भी सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे, क्योंकि वो कौन है? बिनु पद चले ही सुने ही बिनु काना, वो बिना पैर के चलता है, बिना कान के सुनता है महाराज। बस सुनाओ, विश्वास होना चाहिए कि प्रभु है। सबसे भक्ति हम करें तो विश्वास रखो कि प्रभु है और हमारा काम बनाए। और आज यदि कोई काम बिगड़ा है तो ये समझो कि भगवान ने कोई इससे अच्छा कार्य हमारे लिए किया होगा या रखा होगा, तभी जाकर के आज हमारा ये कार्य बिगड़ा। तो सबसे पहले जीवन में भक्ति करो तो विश्वास प्रभु से करो। दूसरा है विश्वास के बाद संबंध, प्रभु से संबंध बनाओ। दुनिया में, संसार में बहुत संबंध है हमारे, ये हमारे मौसी है, मौसा जी, बुआ, फूफा जी, दीदी जी, ना जाने कितने संबंध हैं, लेकिन प्रभु से भी एक संबंध बनाओ। चाहे आप मित्र बना सकते हो, भाई बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, प्रभु से एक संबंध बनाओ। तीसरा है समर्पण। ऐसी कौन सी चीज है जो मेरी है, जिसे मैं भगवान को समर्पित कर। आज हम यहाँ फूल चढ़ाते हैं। अब एक बात बताओ, ये जो फूल है हम तोड़ करके लाए, उगा वृक्ष आपके आंगन में होगा, लेकिन वो फूल किसकी वजह से खिला है? वो केवल और केवल भगवान की कृपा से खिला। यदि वो भगवान कृपा नहीं करते तो वो फूल भी नहीं खिलता, चाहे आप लाख वृक्ष खड़े कर लो। आज आप जमीन में अन्न बोते हो, अन्न जब बोए तो भगवान की कृपा होगी तो बारिश होगी, बारिश होगी तो उसमें अन्न आएगा, नहीं तो आप कितना भी अन्न उगा लो, भगवान की कृपा नहीं होगी तो वो अन्न नहीं आ सकता। और उस अन्न का क्या करते हैं? आज जल है, जल भगवान को चढ़ाते, भोले बाबा को एक लोटा जल चढ़ा दिया, एक लोटा जल और सारी समस्याओं का हल चढ़ा दिया। वो जल कहाँ से आए? आपकी बोर में लगा हो, बोर लगी होगी, लेकिन प्रभु की कृपा है तो वो बोर में जल आया। चाहते तो आप कितना भी उसको खुदवा लेते, जल नहीं आता। तो ये सब प्रभु की कृपा है। तो ऐसी कौन सी चीज है जो हम हमारी कह करके समर्पित करें? ऐसा कुछ भी हमारा नहीं। हम कहते ना, तेरा तुझको अर्पण और क्या लागे मेरा, हमारा कुछ भी नहीं है। तीन भक्ति जब हम करें तो तीन चीजें अपनाएं, विश्वास, संबंध और समर्पण। ये तीन चीजें जीवन में होगी तो फिर अच्छा ही अच्छा है। विश्वास वाली बात है। और प्रेम की दो परिस्थितियां होती हैं। 10वीं परिस्थिति में जब पहुंचता है व्यक्ति तो वहाँ पानी बनकर के बहने लगता है। कपिल भगवान की बात सुन करके आज देवहूति माता 9वीं के बाद 10वीं प्रेम की परिस्थिति में पहुंचती है और एक सिद्धदा नाम की नदी बनकर के बहने लगती है। और वहीं कपिल भगवान सिद्धदा नाम की नदी यानी देवहूति माता को प्रणाम करके वहां से सीधे चले जाते हैं गंगा सागर क्षेत्र में, जहां भगवान कपिल ने बहुत समय तक तपस्या की है। बोलो कपिल भगवान की। आचार्य सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान
भगवान किस किस के घर जाते हैं? बोले भगवान भक्तों के घर जाते हैं। लेकिन किस किस के घर? मैया शबरी के घर गए हैं, विदुरानी के घर जाकर के केले के छिलके खाए हैं महाराज। बड़ी सुंदर सी कथा आचार्य सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुनाई। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही एक सार है, और जो भाव से भजले तो भव से बेड़ा पार है। अच्छा, भाव भी दो प्रकार के होते हैं। आप बाजार जाइएगा और बाजार जाकर के सब्जियों का दाम पूछिएगा। दाम जो पूछते वो भाव ही होता है। भैया क्या भाव है सब्जी का, क्या भाव? पूछते कि नहीं पूछते? तो जब हम पूछेंगे तब जाकर के वो सब्जी का, हमने पूछा भैया क्या भाव है, तो वो कहेगा इतना इतना। तब जाकर के वो उसे पैसे देंगे, तब वो हमें सब्जी देगा। और एक भाव होता है हमारे दिल में, हमारे मन में। तो एक भाव के बिना, यानी हम उसे पैसे नहीं देंगे, भाव नहीं करेंगे, तो वो सब्जियां देने वाला नहीं है महाराज। और एक भाव यानी कि हमारे दिल में भाव नहीं होगा तो भगवान हमें नहीं मिलते। भाव होना जरूरी है, क्योंकि भाव ही सर्वस्व है, भाव ही आधार है, और जो भाव से भजले तो भव से बेड़ा पार है। और भाव बिन बाजार में वस्तु मिले न मोल, भाव बिन बाजार में वस्तु मिले न मोल, और भाव बिन हरि कैसे मिले, भाव सहित हरि मोल। भाव बिना प्रभु नहीं मिलते महाराज। हमारे मन में, हमारे दिल में यदि भावना नहीं होगी तो प्रभु हमारे मन के मंदिर में कभी नहीं आ सकते। इसलिए इसका रोज झाड़ू लगाते रहो। कहते ना, ओ हमने आंगन नहीं बुहारा। अच्छा, कौन सा आंगन? आप सोच रहे होंगे वो घर आंगन, वो नहीं महाराज। हमारे मन का आंगन, इस आंगन की सफाई करते रहना चाहिए ताकि भगवान के लिए भावना बनी रहे। फिर भगवान आते हैं। ओ हमने आंगन नहीं बुहारा, हमने आंगन नहीं बुहारा, ओ कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हमने आंगन नहीं बहारा, हमने आंगन नहीं जहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे
के बाल पकड़ के साथ विदुर घर आते साथ विदुर के बाल पकड़ के साथ विदुर घर जाते ओ साथ विदुर के बाल पकड़ के साथ विदुर घर आते विदुर के बाल पकड़ के साथ विदुर घर जाते। देखो भगवान ने मैया शबरी के घर जाकर के बेर खाए। केवल और केवल तो भक्त ऐसे हुए श्रीमद् भागवत कथा में बताया है कि मैया शबरी जिसके घर राम जी ने जाकर के बेर खाए और हमारी विदुरानी विदुर जी की पत्नी जिनके घर जाकर के केले के छिलके खाए हैं प्रभु ने। और जब पूछा कि आपको माखन मिश्री हम खिला देते क्योंकि विदुरानी ने केले के छिलके खिलाए थे तो भगवान कन्हैया ने कहा कि जो स्वाद और केले के छिलके में था ना वो कहीं और नहीं है। इसलिए तो कहा प्रभु भाव के भूखे हैं। आंगन चौबारा अंधियारा आंगन चौबारा अंधियारा आंगन चौबारा अंधियारा आंगन चौबारा अंधियारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान वो कैसे आएंगे भगवान 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 हमने आंगन में गुहारा हमने आंगन में गुहारा हमने आंगन में गुहारा हमने आंगन में गुहारा कैसे आएंगे भगवान 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 हमने आंगन नहीं गुहारा हमने आंगन नहीं गुहारा चल चल मन को नहीं गुहारा चल मन को नहीं गुहारा कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान वो कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान वो कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान कैसे आएंगे भगवान मेरे बोली बांके बिहारी लाल की जय आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु ने विदुरानी के घर केले के छिलके खाए हैं क्योंकि प्रभु जात पात पूछे नहीं कोई और हरि को भजे सोई हरि को होय। भगवान जाति बिरादरी नहीं देखता। जो भगवान का भजन करता है ना भगवान बस भाव के भूखे हैं महाराज। भाव भावना भाव निर्मल मन ये सब हमारे अंदर होगा तो प्रभु अवश्य आते। और प्रभु स्वयं भी तो कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा मेरे मन
कपट छल क्षेत्र न भावा। प्रभु निर्मल मन बनाओ, अंतःकरण को शुद्ध करो, तो प्रभु अवश्य आते हैं। अब आचार्य सुखदेव जी महाराज तृतीय स्कंद में प्रवेश करते हैं। वहाँ कहा गया है कि स्वयंभू मनु महाराज की जो पुत्री थी देवहूति, उनका विवाह कर्दम ऋषि के साथ हो गया, और आकृति नाम की जो कन्या, उनका विवाह यज्ञ नारायण भगवान के साथ हुआ था, रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। तो उनके यहाँ पर पुत्र हुआ यज्ञ नारायण भगवान। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। और तीसरी कन्या थी प्रसूति, जिनका विवाह राजा दक्ष प्रजापति के साथ हुआ था। राजा दक्ष प्रजापति जिनकी कन्या मैया सती थी, जिनका विवाह भगवान भोले बाबा के साथ हुआ था। लेकिन जो राजा दक्ष है ना, वो प्रजापति यानी कि प्रजा के पति थे। दक्ष सम्राट थे उस समय। तो मन में अभिमान आ गया। व्यक्ति के मन में जब अभिमान आता है ना, तो वो भगवान को भी कुछ नहीं समझता। उन्होंने अपने जो जमाता है उनके प्रति उनके मन में बैर उत्पन्न हो गया। सती मैया के जो पति भोले बाबा भगवान शिव के प्रति उनके मन में जब बैर उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने यज्ञ किया, और यज्ञ किया, सभी देवताओं को आमंत्रित किया, पर भोले बाबा को आमंत्रित नहीं किया। सती यहाँ से बर्दाश्त नहीं कर पाई, अपने पिता के यहाँ गई, अपने पति का अनादर देखा। उन्होंने क्या किया, उस यज्ञ की जो अग्नि जल रही थी, उस अग्नि में स्वयं को विध्वंस कर दिया। महाराज सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। अब जब भोले बाबा को पता चला, मैया सती ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, अपनी जटाएं भोले बाबा ने जमीन पर पटकी, और जैसे जमीन पर पटकी, महाराज वीरभद्र नाम का एक वीर उत्पन्न हुआ। वो राजा दक्ष प्रजापति के यहाँ गया, और उसका जो मस्तक था ना, उसको काट दिया और यज्ञ को विध्वंस किया। महाराज अब भोले बाबा मैया सती की देह को लेकर के वहां से चले, और जहाँ जहाँ जा रहे थे भोले बाबा, तभी क्या हुआ कि नारायण भगवान ने कहा, यदि भोले बाबा सती की देह को लेकर के सृष्टि में घूमते रहे तो आगे की लीलाएं कैसे संपन्न होगी। इसलिए भगवान नारायण ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला, और मैया सती का जो शरीर था, जो देह थी, उसके 52 टुकड़े कर दिए। और जैसे ही 52 टुकड़े किए, भोले बाबा के हाथों से वो टुकड़े एक एक करके गिरने लगे। जहाँ जहाँ वो टुकड़े गिरे ना, वहाँ पर एक विशेष प्रकार की योगिनी पीठ बन गई, जिसे हम सभी शक्ति पीठ के नाम से जानते हैं। और वहाँ जाकर के व्यक्ति अपनी सारी मनोकामनाओं को पूरी करता है। 52 शक्ति पीठ हमारे इस भारत भूमि पर है। महाराज इसके बाद ये तो हुआ 3 कन्याओं का वर्णन, लेकिन स्वयंभू मनु महाराज, उनके 2 पुत्र भी थे। एक थे प्रियव्रत और एक थे उत्तानपाद। प्रियव्रत उत्तानपाद प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र थे। महाराज जो उत्तानपाद थे ना, इन्हीं के पुत्र का नाम था ध्रुव। कौन नहीं जानते ध्रुव जी महाराज को। बड़ी सुंदर सी कथा आचार्य सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाते हैं कि उत्तानपाद की 2 पत्नियां, एक सुनीति और एक सुरुचि। सुरुचि के साथ गंधर्व विधि से विवाह किया, और उनकी पत्नी थी सुनीति। सुनीति और सुरुचि 2 पत्नियां। लेकिन हुआ क्या कि सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया, और सुरुचि के साथ राजा उत्तानपाद रहते थे। एक दिन ध्रुव जी महाराज 5 वर्ष के जब घर से बाहर निकाल दिया, संतों के आश्रम में सुनीति रहने लगी। वही ध्रुव जी का जन्म हुआ। ध्रुव जी का जब जन्म हुआ, तो मैया सुनीति ने सोचा मैं अपने बेटे को
बड़ा अच्छा सा बनाऊंगी, विद्वान बनाऊंगी। देखो, स्त्रियां यदि चाहें तो अपने बेटे को कुछ भी बना सकती है। संस्कार कौन देता है घर में? माता सबसे पहले गुरु मानी गई है, और दूसरे नंबर पे आते हैं पिताजी, और तीसरे नंबर पे आते हैं जो हमें पढ़ाते लिखाते हैं, हमारे शिक्षक। सबसे पहले माता गुरु, यानी कि माता यदि चाहे तो अपने बेटे को चोर, डाकू, जेब कतरा बना सकती है, और माँ ही यदि चाहे तो बेटे को संत बना दे, ज्ञानी बना दे, भगवान का भक्त बना देती है महाराज। क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है बालक की सबसे बड़ी गुरु माँ ही होती है। माँ चाहे तो बेटे को भक्त बना दे, संत बना दे, ज्ञानी बना दे। लेकिन यदि कोई भक्त ज्ञानी बन जाए तो आजकल माता बहनें कहती है अरे हमारा बेटा संत, वो तो नहीं बन सकता। संत बनना कोई मजाक नहीं है। संत कोई लाल पीले हरे रंग का नाम नहीं होता। ऐसी संत बने तो 50 पैसे की जोगिया रंग की पुड़िया में अच्छे सुंदर कपड़े रंग लो लाल पीले और संत बन जाओ। पर संत तो एक संस्कृति का नाम है, जिसने काम को जीता है, जिसने क्रोध को जीता है, जो वाणी जो अपने मन में सोचे वो वाणी से बोले, जो वाणी से बोले वो कर्म में करे। ये संत के लक्षण होते हैं। ये लक्षण नहीं कि मन में कुछ और सोच रहा है, वाणी से कुछ और बोल रहा है, कर्म में कुछ और कर रहा है। ये संत के लक्षण नहीं होते। संत तो वो होते हैं जो हमें गुरुदेव से तक मिला देते हैं, भगवान से मिला देते हैं। ये संत के लक्षण है। लेकिन जब आज सुनीति कहती है कि मैं अपने बेटे को संत बनाऊंगी, भक्त बनाऊंगी, ज्ञानी बनाऊंगी, और एक दिन क्या हुआ कि ध्रुव जी महाराज अपने पिताजी की गोद में चढ़ने गए, लेकिन छोटी माता सुरुचि ने कहा बेटा तुम यहाँ नहीं बैठ सकते, उतरो नीचे उतरो। क्यों माँ? ये मेरे पिताजी नहीं है। ये पिताजी तो है, पर सबसे बड़ी बात यह है कि मैं तुम्हारी माता नहीं हूँ। बलो सीनाथ माने मन स्त्री गर्भ समृत नूनम वेद भवानी यश दुर्लभे अर्थे मनोरथा। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। सबसे बड़ी बात ये, जाओ वन में जाओ, भगवान का भजन करो। भगवान जब तुम्हें दर्शन दे तो भगवान से एक ही वरदान मांगना कि ऐसा वरदान दो कि मैं माता सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। आज सुखदेव जी महाराज कहते हैं सुरुचि ने अपने गर्भ को कितना सुंदर मंदिर माना कि उसमें आने के लिए भगवान की तपस्या करना भी जरूरी है। आज हम कथा क्यों सुन रहे, सत्संग क्यों सुन रहे? ताकि आने जाने का जो चक्कर है वो छूट जाए। पर आज सुरुचि ने अपने गर्भ को इतना सुंदर मंदिर माना कि उसमें आने के लिए भी आपको भगवान का भजन करना पड़े। ध्रुव जी महाराज चले गए मैया के पास। मैया से जाकर के कहने लगे मैया सारी बात बताई। वो छोटी माता ऐसे कहती है। सुनीति ने क्या कहा जानते हो? मेरा बेटा यदि भगवान की चरणों का प्रेमी हो जाए, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? क्योंकि पुत्रवती युवती जग सोई, पुत्रवती युवती जग सोई।
रघुपति भगत दास सुत होय। वही माँ वास्तव में पुत्रवती कहलाने के अधिकारिणी है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए। रघुपति के चरणों का प्रेमी हो जाए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती। ध्रुव जी महाराज को दे दिया आदेश, जाओ वन में जाओ, भगवान का भजन करो। पूछा भगवान कहाँ रहते हैं? सर्वत्र कण कण में प्रभु व्याप्त है। लेकिन सबसे बड़ी परेशानी यह है कि भगवान हमें कब मिलता है? जब जीवन में हमारे गुरु आते हैं तब जाकर के भगवान हमें मिलते हैं, नहीं तो गुरु बिन भव निधि तरहि न कोई। 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 जो विरच शंकर सब होई। ओ जो विरंचे शंकर शिव होई। जो विरच शंकर सब होई। जो विरंचे शंकर शिव होई। गुरु बिना भव निधि कोई पार नहीं कर सकता महाराज, चाहे वो ब्रह्मा के शंकर के समान कोई ऐश्वर्यशाली क्यों ना हो। तो गुरु कहाँ से मिले? तो जब गए हैं आज गुरु जी महाराज तो बीच मार्ग में जा रहे थे नारद जी। आज संत कृपा, नारद जी ने कहा जाओ वृंदावन जाओ, वृंदावन में जाकर के वहां जाकर के भगवान का भजन करो। मंत्र दे दिया, ओम नमो तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप कर रहे ध्रुव जी महाराज वृंदावन गए। भजन का पहला महीना चल रहा है। एक यमुना के किनारे यमुना में स्नान करके वही तट पर एक वृक्ष के नीचे अपने पूरे हाथ खड़े कर लिए दोनों, और खड़े करने के बाद एक पैर पर खड़े होकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप कर रहे हैं। आज ध्रुव जी महाराज पर संत कृपा हुई है। भगवान का भजन करते करते 5 महीने हो गए। पहले सबसे पहले महीने में उन्होंने फल खा लिया, दूसरे में फल खाना छोड़ दिया, पत्ते खाने लगे, फिर जल छोड़ दिया। इस प्रकार 5 महीने पूरे किए महाराज ध्रुव जी महाराज। आज जब भक्ति देखी प्रभु ने तो आज भगवान स्वयं गरुड़ पर आरूढ़ होकर श्रीमन नारायण भगवान आज ध्रुव जी महाराज को दर्शन देने आए हैं। बोले नारायण भगवान की जय हो। जैसे ही दर्शन देने आए पूछा क्या चाहिए, लेकिन ध्रुव जी महाराज को बोलना नहीं आता था। भगवान कृपा करें तो ये सूर्य चंद्रमा हमें प्रकाश देते हैं। भगवान कृपा करें तो औषधियाँ हमें मिलती है। भगवान कृपा करते हैं तो ये हवा चलती है। भगवान कृपा करते हैं तो खेतों से अन्न उगता है महाराज। भगवान की कृपा के बिना कुछ संभव नहीं है। इसलिए आज भगवान ने अपना दिव्य शंख ध्रुव जी के गल में लगाया तो संपूर्ण वेद वेदांत का ज्ञान ध्रुव जी महाराज को हो गया महाराज। और आज ध्रुव जी महाराज ने कहा प्रभु आपकी भक्ति मेरे मन में उत्तरोत्तर बढ़ती रहे, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आज किसकी कृपा? संत की कृपा। ऐसा संत हमें मिल जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हो मेरा तार हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। हो मेरा तार गुरु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार प्रभु
कोई संत बोली बात मिले। में बिहारी लाल अरे बड़े भाव से ऐसा कोई संत ध्रुव जी महाराज पर संत कृपा हुई है और आज उन्हें नारद जी जैसे संत ने भगवान के दर्शन करा। ध्रुव जी महाराज अब इधर क्या हुआ, ध्रुव जी महाराज आए भगवान का दर्शन करके, उनके पिता उत्तानपाद ने उन्हें राजगद्दी पर बिठा दिया और राजगद्दी पर बिठाने के बाद अब ध्रुव जी का प्रशासन चल रहा था और इधर उनके छोटे भाई उत्तम बड़े उद्दंड वो कुबेर महाराज की वृक्ष स्थली को जाकर के वहाँ के वृक्षों को गिराते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। और उत्तम महाराज जब यक्ष आए बोले ये कुबेर महाराज की वृक्ष स्थली, इसको हाथ ना लगाओ। उत्तम ने उनकी एक ना सुनी और यक्षों के द्वारा उनकी मृत्यु हो गई। अब देखिए ध्रुव जी महाराज को यद्यपि भगवान का दर्शन हो गया, पर जैसे ही सुना कि मेरे भाई को यक्षों ने मार दिया तो सेना को साथ में लिया और यक्षों को मारने दौड़े।
अब राजा परीक्षित कहते हैं आचार्य सुखदेव जी महाराज से ये बात समझ में नहीं आई। जिस किसी को भगवान के दर्शन हो जाए वो फिर हजारों निरपराध यक्षों को मारने दौड़े, ये बात हमारी समझ में बिल्कुल नहीं आई। लेकिन जीवन में चाहे हम कितनी बार भगवान का दर्शन करते होंगे, हम रोज मंदिर जाते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं कि नहीं करते? करते हैं ना। हमारे घर में हम भगवान का दर्शन करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक लाखों बार हम भगवान को देख लेते हैं, हर समय दर्शन करते रहते हैं। पर भगवान का चाहे जितना भी दर्शन करो, पर जब तक जीवन में सत्संग नहीं आएगा तब तक हमें विवेक प्राप्त नहीं होगा, और विवेक प्राप्त नहीं होगा तो हमारी भक्ति और भगवान का दर्शन सब व्यर्थ हो जाता है। भगवान के दर्शन सब करते हैं पर विवेक नहीं है तो फिर व्यर्थ है। और विवेक कहाँ से मिलता है? सत्संग से। जीवन में हम सत्संग सुनेंगे तो फिर हमें विवेक प्राप्त होता है, फिर हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ध्रुव जी महाराज को समझाने स्वयंभू मनु महाराज आए, बेटा ये ऋषिकेश के अनुवर्तियों का मार्ग है, भक्त को तो तितुक्षुण होना चाहिए, तिनके के समान खुद को समझना चाहिए, ये भक्त के लक्षण है। राधे हरिओम हरिओम राधे। बोली बाकी बिहारी लाल की। आज ध्रुव जी महाराज को समझाया गया, सत्संग दिया गया, जीवन में सत्संग आया तो उन्होंने निरपराध यक्षों को छोड़ दिया। इधर आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं, देखो ध्रुव जी महाराज के पुत्र हुए उत्कल, उत्कल के हुए अंग और अंग के हुए बेन। इन्होंने अपने जीवन में अनेक अपराध किया है। यदा देवेषु वेदेषु गोषु विप्रेषु धर्मे वही चा विदेशुता। इन्होंने अपने जीवन में ब्राह्मणों को के प्रति अपराध दिखाया है। इन्होंने गौ माता की सेवा नहीं की है, संतों की सेवा नहीं की। और इसी वर्ष में जब संतों के श्राप से बेन महाराज की मृत्यु हो गई, इसी वर्ष में आगे चलकर के प्रथु महाराज हुए। प्रथु महाराज जिन्होंने यज्ञ पर यज्ञ किए। भगवान जब यज्ञ पर यज्ञ क्यों किए? क्योंकि इनके समय पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। आधा किलो बोए तो पाव भर भी अन्न प्राप्त नहीं होता। प्रथु महाराज ने पृथ्वी को मारने दौड़े। पृथ्वी माता ने कहा कर्म करो, क्योंकि कर्म प्रधान है। ये भारत भूमि है और यहाँ पर कर्म प्रधान है। कर्म प्रधान विश्व रुचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाहता। जब तक कर्म नहीं करोगे, अब आप कहो कि हमें भगवान, हमें बंद कमरे में बैठ जाओ, भगवान भाग्य में होगा, भाग्य के भरोसे बैठे रहेंगे कि भाग्य में होगा तो भोजन यही आ जाएगा। बैठे रहो, रात भर बैठे रहो, दिन भर, एक साल भूखे बैठे रहो, पर भगवान कभी भी भाग्य के बस आपको भोजन नहीं भेजेंगे। कर्म करेंगे, भोजन बनाएंगे, तब जाकर के कहीं हम पा सकते हैं। क्योंकि कर्मणा जायन्ते जन्तु कर्मणेव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षयं कर्मण्यो भावी पद्यते। जो सुख और दुख हमें मिलता है, ये हमारे कर्म के अनुसार हमें मिलता है महाराज। इसलिए अब आप कहो कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हो? अब बबूल के पेड़ में क्या आम लग सकते हैं क्या? तो इसलिए जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। प्रजा को कर्म करने का उपदेश
दिया, कर्म करने लगी पर भगवान का भजन नहीं करती। तो इसलिए दोनों जरूरी है, कर्म भी करो और भगवान का भजन भी करो। प्रथु महाराज श्राद्धे हरिओम हरिओम श्राद्धे। आज प्रभु महाराज ने यज्ञ पर यज्ञ किए, प्रभु स्वयं दर्शन देने आए हैं और उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु मेरे कान में 1000 कानों की शक्ति आ जाए, ऐसा वरदान दे दो। भगवान ने वही किया, 1000 कानों की शक्ति प्रभु महाराज को दी। इधर प्रभु महाराज के वंश में अभिधान हुए, अंतर ध्यान हुए, एक राजा हुए प्राचीन बलि, जिन्होंने यज्ञ पर यज्ञ किया, ना जाने कितने यज्ञ किए, पर यज्ञ में ना जाने कितने घोड़े और बकरों की बलि दे दी। महाराज कहा जाता है इतिहास शास्त्र विधि बिना केवला हेतु की रुताप तलमा एवं केवला। जब हम कोई कार्य करें ना तो हमें शास्त्रों के अनुसार करना चाहिए। हम कहते हैं ना हमने ये काम किया, हमने भागवत कथा कराई, हमने भागवत के मूल पाठ करा दिए, हमने ये कार्य करा दिया, हमने रामायण करवा दी, हमने वो सब कार्य करवा दिया, पर हमारे घर में कोई फायदा नहीं हुआ। तो कहा जाता है इतिहास शास्त्र विधि बिना शास्त्र के विधि के बिना यदि कोई कार्य करते हैं ना तो उसका फल नहीं मिलता। कोई भी कार्य करो तो शास्त्र के सम्मत होना चाहिए, फिर देखो आप उसका फल भी मिलता। यहीं पर प्राचीन भरी से गलती हो गई। वेद में लिखा है आलभेद, आलभेद का मतलब होता है छूना। उन्होंने मरना समझ लिया और ना जाने कितने घोड़े और बकरे यज्ञ में आहुति स्वरूप दे दिए। स्वयं नारद जी आए और पुरंजन आख्यान सुना करके नारद जी समझाते हैं। एक 9 नगर वाला दरवाजा, ये जो शरीर है ना हमारा, ये 9 नगर वाला एक दरवाजा, ये 9 नगर वाला ही जो शरीर है ना एक नगर है। 9 दरवाजे वाले, 2 आँख, 2 नासा छिद्र, 2 कान के छिद्र, 2 पाज्येंद्रिय, 9 दरवाजे इस शरीर में। और एक पुरंजन नाम का जीव अपने सखा अभिज्ञात को साथ लेकर के उस नगर में प्रवेश कर गया, जिसमें अंदर बैठी थी बुद्धि जिसे कहा गया पुरंजनी। और अकेली नहीं है, 10 सहेलियां, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 इंद्रिया, कर्मेंद्रिया, 10 सहेलियां और 10 सहेलियों के साथ रहती है। अब उससे विवाह कर लिया, वो खाती तो खाता, वो बैठती तो बैठता, वो सोती तो सोता। इसी नगर में पंच प्राण नाम का जीव चाहे कुछ भी हो जाए अकेला लड़ता रहता था। महाराज शरीर को लूटने नहीं देता, इस नगर को लूटने नहीं। इसी नगर के सामने एक राजा रहता था चंडवेद, जिसे काल कहा जाता, अकेला नहीं। 720 गंधर्व और गंधर्विया, जो 365 दिन है ना साल भर के, उसमें जो दिन और रात है ना वो सब मिला करके 720 गंधर्वियों को साथ लेकर के उन्होंने इस नगर पर चढ़ाई कर दी। पर पंच प्राण नाम का जीव लड़ता रहा, लेकिन नगर को लूटने नहीं दिया। और जब नगर को लूटने नहीं दिया तो उन्होंने अपनी पुत्री को आदेश दिया। उनकी पुत्री का नाम है जरा, और कहा जाओ इस नगर को कमजोर करो। अब जरा का मतलब होता है बुढ़ापा। हर कोई बूढ़ा बनना नहीं चाहता। महाराज मौत की 5 घंटियां बजती है। सबसे पहली घंटी बजी, घंटी क्या बजी? आंखों से कम दिखना हो गया। मौत कहती भैया भजन कर लो। आंखों से कम दिखना शुरू हो गया, पर वो कहता है नहीं हम अच्छा सा चश्मा लगा लेंगे पर भजन नहीं करेंगे। मौत की दूसरी घंटी बजी, दांतों से कम खिलना प्रारंभ हो गया। भैया अब तो भजन कर लो। मौत कहती
कहती है, पर वो कहता नहीं, 32 ही फिट करवा देता। मौत की तीसरी घंटी बजती है। मौत की तीसरी घंटी क्या बजी? कमर 3 जगह से टेढ़ी हो गई। मौत कहती है भैया भजन कर लो, लेकिन नहीं, डंडे का सहारा लेकर के चलता है। चौवन प्रास स्वर्ण भस्मी, बोले हम तो डॉक्टर के पास जा जाकर अच्छी सी दवाई लिखवा लेंगे, पर भजन नहीं करेंगे। चौथी घंटी बजी महाराज। चौथी घंटी क्या बजी? कानों से कम सुनाई देने लगता है, लेकिन फिर भी भजन। 4 घंटियों के बाद तो फिर महाराज 5वां घंटा ही बजता है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बना जंजीर। आया है ना, उसे जाना पड़ेगा। नारद जी ने वो पुरंजन आख्यान के माध्यम से प्राचीन बरी को समझाया। बोले प्राचीन बरी, यहाँ कुछ नहीं रहने वाला है, ये पुरंजन आख्यान आपके लिए ही था। बड़ा सुंदर सा पुरंजन आख्यान, पर समय कम है और कथा बहुत लंबी है महाराज। आगे बड़ी सुंदर सी, जो राजा स्वयंभू मनु थे, उनके पुत्र प्रियवत के वंश में जड़ भरत जी नाम के एक भक्त हुए हैं। ये कथा हम सभी लोग कल श्रवण करेंगे, और आज हम कथा का विश्राम यही करेंगे। और एक बात ध्यान से सुनिएगा, कल कथा तो होगी, कल कथा 2 बजे से प्रारंभ हो जाएगी और निश्चित समय पर फिर हम विश्राम करेंगे। और कल की एक सूचना ये है कि कल हमारी भगवान कन्हैया का हम यहाँ पर जन्मोत्सव मनाएंगे। जन्मोत्सव यानी कि भगवान छोटे से कन्हैया, जिनका हम यहाँ जन्मोत्सव मनाएंगे। तो कल सबको, आप परिवार वाले हैं जो उस घर से आ रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन यदि कोई बाहर से आ रहा है, कोई चाहता है कि कल कृष्ण जन्म है, तो हम भी हमारे जो कन्हैया बनेंगे उनको कुछ पवाएंगे। क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो रोता है तो भूख लगती है तो कुछ चाहिए होता है खाने को। तो इसलिए आप चाहो तो भगवान के लिए जो भी आपको अच्छा लगे वो हमारे प्रभु के लिए जरूर लेके आए। और यहाँ तो दूध दही अच्छा है, तो सब अपने अपने घर से दूध दही लाए, भगवान के लिए माखन मिश्री लाए, चॉकलेट लेकर के आए, जो भी आपको अच्छा लगे वो लेकर के आपको कल आना है। और दूसरी बात, अब से हमारे कथा में वस्त्रों का कोड लगेगा महाराज। कल सबको पीले पीले वस्त्र पहन करके आना है। कैसे? पीले, जानते हो ना पीले वस्त्र कैसे होते हैं? सबको, चाहे हमारे भाई लोग हैं, चाहे हमारी माता बहनें हैं, सबको पीले पीले वस्त्र पहन करके आना। आओगे ना सब लोग? कौन कौन आएगा? बोल दो राधे राधे, है ना? सब लोग कल अच्छे से सुंदर सा, बढ़िया सुंदर सा हम कृष्ण जन्मोत्सव मनाएंगे। सब लोग बड़े अच्छे से नाचेंगे, गाएंगे, जन्मोत्सव मनाएंगे, है ना? चलो आइए सब लोग भगवान के नाम को गाते हैं। अरे मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। मुक्ति का कोई तू जतन कर ले,
सब लोग बड़े भाई ओ बजो शाम बजो रे बजो शाम बजो रे बजो शाम बजो रे बजो शाम बजो रे ओ बजो शाम बजो रे बजो शाम बजो रे बजो शाम बजो रे बजो शाम बजो रे शाम बजो रे बजो शाम बजो रे बजो शाम बजो शाम बजो रे ओ शाम बजो शाम बजो शाम बजो रे बजो शाम बजो शाम बजो शाम बजो रे शाम बजो शाम बजो शाम बजो रे शाम बजो शाम बजो शाम बजो रे शाम बजो शाम बजो रे शाम बजो शाम बजो शाम बजो रे बोली बाकी बिहारी लाल की श्री राधा रानी सरकार की श्रीमद् भागवत महापुराण की आचार्य सुखदेव जी महाराज की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सब लोग बड़े भाव से प्रेम से आरती के लिए खड़े हो जाए। सभी लोग देखिए, जो कथा श्रवण करते हैं, जो नहीं करते, लेकिन सभी लोग आरती और प्रसाद लेकर ही अपने घर को जाएं। आरती सभी लोग बड़े भाव से ताली बजाते हुए कीजिएगा। हेलो श्री राधे। बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती बनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं, ओ आरती गाऊं प्यारे तुमको बनाऊं। हे गिरधर आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हरि बोल। और मुकुट तेरे शीश पे सोए, ओ मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। ओ प्यारी प्यारी बनसी मेरो मन मोहे। देख छवि बनिहारी में जाऊं, ओ देख छवि बलिहारी में जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से लेके लिए गंगा प्यारी, ओ चरणों से निकली है गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, ओ जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीसे नवाऊं, ओ बाके बिहारी तेरी आरती गाऊं।
साथ आप हो जीवन करे साथ आप हो श्री चरण में भले जाओ तेरे चरण में भले भगवानो कार्तिक भारी तेरे आरती गाओ